बीएससी पाठ द्वितीय के सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत। मैं डॉक्टर सीपी महेंद्रा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं और ट्रांसपिरेशन में आज देखते हैं विभिन्न कारक जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तो उसी कड़ी में स्टोमेटा किस तरह से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। तो स्टोमेटा या रंध्र की जो गतियां हैं, दो आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के संदर्भ में और एक कार्बन डाइऑक्साइड की संदर्भता नहीं होने पर, यानी कि फ्री या इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे जो दो तरह की कैटेगरी में हम इनका अध्ययन करेंगे कि रंध्र की गति किस तरह से प्रभावित होती है, खुलते हैं या बंद होते हैं, क्यों बंद हो रहे हैं, कैसे बंद हो रहे हैं। तो वो उसके लिए पहला पॉइंट ये आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट in response to यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की उपस्थिति में किस तरह से रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। उसके जो फैक्टर्स हैं वो अपन स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला है लाइट। मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया उसमें आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, और सुबह 8 बजे से लेकर के अर्ली मॉर्निंग से लेकर के शाम तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है। परंतु दिन के समय लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, दोपहर के समय, तो उस टाइम पर स्टोमेटा पार्शियली या पूरी तरह से क्लोज हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तब तो गार्ड सेल पर उनका उल्टा प्रभाव पड़ता है और गार्ड सेल अपने स्टोमा को बंद कर लेती हैं। तो जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उस टाइम पर स्टोमेटा खुले रहते हैं। तो कारण क्या होता है कि स्टोमेटा जो गार्ड सेल से बने हुए रहते हैं और साथ में सहायक कोशिका रहती हैं, तो इनमें जो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की लीव्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस में उपलब्ध हैं, जो बाहर से भी मिल रही हैं और कोशिकाओं की खुद की श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अंदर यदि कोशिकाओं में उपलब्ध है इंटरसेलुलर स्पेसेस में और सेम टाइम पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम किया जा रहा है और वो शुगर बन रही है। परंतु लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो गई, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो जाता है, या फिर पूरी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ली जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जैसे कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन लो, देन स्टोमेटा ओपन रहेंगी। परंतु जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, दैट मीन्स यहाँ प्रकाश संश्लेषण कम हो गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रहा है पत्ती के अंदर, तो वो कंसंट्रेशन बढ़ा रही है। तो उसकी सेलुलर एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है और बाहर के एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो स्टोर हो गई है वो उपयोग में नहीं आने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया है, तो स्टोमेटा उस स्थिति में क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से लाइट का प्रभाव पड़ता है। परंतु ऐसा स्टडी किया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि यदि लाइट स्पेक्ट्रम जो होता है विबग्योर होता है, विबग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, प्रकाश जो आपको दिखता है। इस दिखने वाले प्रकाश की वेवलेंथ के द्वारा, तरंगदैर्घ्यों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग अलग वेवलेंथ में प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब इसमें भी 3 कलर मेन हैं, जिसमें ब्लू, रेड, ये दोनों तरंगे जब रहती हैं, जिस स्थिति में इनकी वेवलेंथ मिल रही है, उस स्थिति में स्टोमेटा ओपन रहते हैं,
स्टोमेटा ओपन रहते हैं, जबकि ग्रीन कलर की जब वेवलेंथ आ जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो आप यूँ मानिए कि जो लाइट है प्रकाश की, उसमें इस तरह का जो बैंड मिल रहे हैं, उस वक्त स्टोमेटा कैसे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब ये स्टडी का मामला है कि ये वेवलेंथ किस तरह से प्रभावित कर रही है, इस पर अभी भी अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। तो अपन यूँ माने कि ये लाइट में इस तरह की एक्टिविटी की वजह से प्रकाश स्टोमेटा का मूवमेंट क्लोज या ओपन हो रहा है। दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा, हाई टेम्परेचर होता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड। नून के टाइम पर आप देखिए, दिन में दोपहर का जो 12 से 2 का टाइम होता है, उसमें उस वक्त प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक होती है। और ऐसी स्थिति में जो लीव्स के ऊपर स्टोमेटा की लेयर है या सरफेस है जहाँ पर लाइट आ रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, उस स्थिति में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। इससे नीचे तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, पार्शियली ओपन रहते हैं। कुछ प्लांट्स में जहाँ पर जीरोफिट कंडीशंस होती हैं, उनमें तो डे टाइम में क्लोज ही हो जाते हैं बिल्कुल ही, और रात के टाइम पे ओपन रहते हैं। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड भी करता है स्टोमेटा का मूवमेंट। और यदि कम टेम्परेचर है, बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो भी स्टोमेटा क्लोज ही रहते हैं। जहाँ पर न्यून तापमान चलता है, सर्दी वाले इलाके होते हैं, टेम्परेट जोन्स होते हैं जहाँ पे पृथ्वी पर, वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, उन वेजिटेशन में यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो लाइट मिलेगी, तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। यदि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वो यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो जाती है और स्टोमेटा ओपन नहीं होते हैं, ऐसे में प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तीसरा जो सी फैक्टर है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित प्रकार है जो, उसमें वाटर यदि उपलब्ध है और पानी का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रहा है, इसके बावजूद भी यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई होती है तो स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। यदि स्टोमेटा अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेस नहीं मिल रहा है, बाहर नहीं निकल रही है, तो वहाँ पर स्टोमेटा के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही है और वाटर है जो ऊपर से लिफ्ट नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में न तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, न फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में वाटर होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, तभी एक्सचेंज होता है। तो वाटर की उपलब्धता तो एक फैक्टर है, वाटर उपलब्ध है तो प्रकाश संश्लेषण सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, परंतु ज़्यादा मात्रा में वाटर उपलब्ध है और प्रकाश संश्लेषण तो हो रहा है पर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, यानी स्टोमेटा ओपन नहीं है, तो वाटर ऊपर जाता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर इस तरह ये प्रभावित होती हैं। और सेकेंड फैक्टर क्या आता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इंडिपेंडेंटली लीफ में के बिना, अभी तो हमने स्टडी किया स्टोमेटा की जो गति हो कार्बन डाइऑक्साइड की संदर्भ में। अब इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करें, सेकंड फैक्टर है इंडिपेंडेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। मतलब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन का संदर्भ न लें, हम उसकी स्टडी नहीं करें, उसको नहीं माने, उसको इग्नोर करें, तो बाकी कौन से फैक्टर हैं जो रंध्र की गति को प्रभावित कर रहे हैं। तो मैं दूसरी पॉइंट लेता हूँ, लाइट इंड्यूस्ड ओपनिंग। इसका पहला है लाइट इंड्यूस्ड ओपनिंग। इसमें क्या होता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड को आप भूल जाते हैं तो जो स्टोमेटा की इंटेंसिटी खुलती है वो लाइट पर निर्भर कर रहा है। यदि हम मॉर्निंग में प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी है, लाइट की फ्रिक्वेंसी है, वो आ रही है नहीं आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी जितनी रिक्वायर्ड है विब्गयोर स्पेक्ट्रम के अंदर अंदर आ रही है नहीं आ रही है, वो भी डिपेंडेंसी है। ऐसी स्थिति में लाइट आती है तो खुल जाते हैं। परंतु ऐसा स्टडी भी किया गया है कि
विल्सन नाम की जो साइंटिस्ट है, विल्सन 1957, इन्होंने स्वीट पोटैटो शकरकंदी वाला प्लांट होता है, शकरकंद, इसका जो प्लांट होता है उसकी जो लीफ होती हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो इटियोलेटेड होती हैं, इटियोलेटेड संश्लेषण की प्रक्रिया इटियोलेटेड होने की वजह से नहीं होती है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो इटियोलेटेड सेल्स हैं, इनमें फिर किस तरह से होगा, तो इसके लिए ब्लू लाइट दी गई, विजिबल स्पेक्ट्रम की ब्लू लाइट दी गई तो स्टोमेटा ओपन हो गए। बाकी प्रकाश संश्लेषण तो नहीं हो रहा क्योंकि जो वेटेड सेल्स हैं, कलर क्लोरोफिल लेस सेल्स हैं, तो इनमें स्टोमेटा की स्टडी की गई तो पता लगा कि ब्लू लाइट दी गई तो वो खुल गए। तो ब्लू लाइट कहीं कहीं शुगर का जो अपघटन है, यानी कि स्टार्च से शुगर बनना, सुक्रोज बनना, ग्लूकोज बनना या माल्टोज बनना, ये कहीं कहीं ब्लू लाइट करती है, उसके अपघटन के कार्य में मदद करती है। इसलिए ब्लू लाइट की उपस्थिति में स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो ये इस तरह की स्टडी हुई है। दूसरा बी टेम्परेचर का मैंने पहले बताया कि जब दोपहर का समय होता है तो उस टाइम पर स्टोमेटा बंद रहते हैं, परंतु एक स्टडी आई है एफ डार्विन 1898, इन्होंने डार्क में अंधेरा रखा, उसमें भी फिर टेम्परेचर को राइज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया उस एरिया, मतलब जहाँ स्टडी कर रहे हैं उस प्लांट्स की लीव्स पे उसके प्लांट प्रभाव पड़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो स्टोमेटा ओपन हो गए। जनरली होता क्या है कि स्टोमेटा डार्क में बंद रहते हैं, सकुलेंट प्लांट्स के अलावा सारे स्टोमेटा दिन में तो खुलते हैं, रात में बंद रहते हैं, परंतु एफ डार्विन ने जो प्लांट की स्टडी करी उसको डार्क दिया, अंधेरा कर दिया और टेम्परेचर राइज कर दिया, तो स्टोमेटा ओपन हो गए। तो इस तरह की स्टडीज भी हुई हैं। एक मैन्सफील्ड स्टडी, मैन्सफील्ड नाम की साइंटिस्ट है, मैन्सफील्ड 1965 में इन्होंने स्टडी करी। इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को भी हाई रखा, उसको कम नहीं किया, और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया, तो यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो गए। जबकि अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हाई होती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, परंतु इस केस में स्टोमेटा बंद नहीं हो रहे, टेम्परेचर की वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए तो स्टोमेटा ओपन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है तो वहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो गए। तो इस तरह की स्टडी भी आई है जिससे ये साबित होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में टेम्परेचर और लाइट के द्वारा भी रंध्रों की गति तय होती है या निर्धारित होती है, खुलेंगे या बंद होंगे। तो जनरली जो एक नियम है कि स्टोमेटा हाई टेम्परेचर पे बंद हो जाते हैं 45 डिग्री के ऊपर, परंतु उससे कम नॉर्मल टेम्परेचर पे खुले रहते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो स्टोमेटा बंद होना शुरू हो जाएंगे, पार्शियली बंद हो सकते हैं या पूरी तरह से भी बंद हो सकते हैं, परंतु स्टोमेटा की कंसंट्रेशन यदि कम है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि वहाँ प्रकाश संश्लेषण चल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है मीजोफिल सेल्स के अंदर, तो फिर वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के उपरांत वहाँ पर स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो ये इस तरह का फैक्टर्स हैं जो रंध्रों की गति को नियंत्रित करते हैं। तो अब मैं आज के लिए इतना ही।